सर्वांना विनंती आहे की कृपया आपापल्या जागेवर स्थानापन्न व्हा. साथियों, दिन भर आज जो संगठन है शिक्षकों का, उसका कार्यक्रम चलता रहा. राष्ट्रीय मूल निवासी बहुजन कर्मचारी संघ के द्वारा टीचर्स लोगों का प्रोग्राम नाम का जो संगठन बनाया गया है, वो संगठन का दिन भर से अधिवेशन चल रहा था. उसका समापन करने के लिए मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ. मैं बहुत सारी लंबी बातें आप लोगों के सामने करने वाला नहीं, मगर कुछ बातें जरूर आपको बताना चाहता हूँ. सबसे पहले शिक्षकों की या एजुकेशन से संबंधित जो समस्याएं है मूल निवासी बहुजन समाज की, उन समस्याओं के बारे में दिन भर में तमाम वक्ताओं के द्वारा बहुत विस्तार से व्याख्या की गई और आप लोगों को विस्तार से समझाने का प्रयास किया गया. मैं उन समस्याओं को रिपीट करने का काम नहीं करूंगा, क्योंकि वो बातें आप लोगों के सामने आ चुकी है और तमाम आधारों के साथ, तर्क के साथ, तथ्य के साथ आपके सामने प्रस्तुत की जा चुकी है. मैं केवल उन बातों पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि इन समस्याओं का समाधान करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि अंतिमतः हमारे लिए समस्याओं का समाधान सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है. इसलिए इसके समाधान के बारे में कुछ बातें मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं. साथियों, जो महापुरुषों का आंदोलन है, वो आंदोलन समस्याओं का समाधान करने का उपाय हो सकता है और वो आंदोलन हमें देश में खड़ा करना होगा. इसके लिए दो काम हम लोगों को करना होगा. एक, हमको संगठन निर्माण करने पर सबसे ज्यादा थ्रस्ट देना होगा. ये इस संदर्भ में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं. वो संदर्भ भी विशेष है. वो संदर्भ ये है कि हम लोग बार बार वही चेहरे हर साल के अधिवेशन में इकट्ठा होते हैं, या हम लोग करते हैं, या हमारे जो लोग हैं कार्यकर्ता, वो बार उन अधिवेशनों में आते हैं और अधिवेशन सफलता पूर्वक संपन्न हो जाता है. और ये बात आप लोगों को आंखों से दिखाई देती है. यह बात पर्याप्त नहीं है, बल्कि इसमें एक बहुत बड़ी कमी छुपी हुई है. वो ये है कि आप लोग यहाँ से जो शिक्षा ग्रहण करके, जानकारी ग्रहण करके, विचार ग्रहण करके जाते हो,
तो फील्ड में आपको अगर शिक्षकों का संगठन है तो जो शिक्षक इस आंदोलन के साथ जुड़े नहीं है उन लोगों को जोड़ने पर आपको जाने के बाद थ्रस्ट देना होगा। जो जुड़े हुए हैं अगर उन्हीं लोगों से आप संवाद करते हो, उन्हीं लोगों से संपर्क करते हो तो हम उसी चक्र में घूमते रहेंगे और हमारी ताकत सीमित संख्या में बनी रहेगी। तो ये जो बात है, ये बात हम लोगों को ध्यान रखना होगा कि हमें जो शिक्षक लोग हैं और अभी इस आंदोलन से जुड़े नहीं है उन शिक्षकों के बीच में जाकर इस बात को, इस आंदोलन को फैलाना होगा। इस आधार पर फैलाना होगा कि जो शिक्षकों की संस्थाएं है वो ज्यादा से ज्यादा तहसील, जिला, कमिश्नरी या स्टेट लेवल की हो सकती है और उसकी पहले से जो सीमित ताकत है उसके आधार पर उन समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता। ये जो शिक्षक संगठन है ये मार्क्सिस्ट के द्वारा जिसकी शाखाएं 32 राज्यों के 625 जिलों में बनी हुई है, 769 जिलों में से जो टोटल सारे देश में स्टेट है 36 स्टेट है उसमें से 32 स्टेट में ये संगठन फैला हुआ है और 32 स्टेट में जो संगठन है वो शिक्षकों का जो संगठन आप राज्य में बना रहे हो उसको आंदोलन करने के लिए पूरा साथ सहयोग और समर्थन कर सकता है, जो दूसरे संगठनों के साथ ऐसी बात नहीं है। उस स्थानिक ताकत हो जाएगी और उससे समस्याओं का समाधान होने के बजाय समस्याओं का समाधान करने के लिए संगठित शक्ति में बिखराव पैदा करने का कारण बनेगा। ये बात हमें लोगों को समझाना चाहिए। शिक्षक लोगों को बोलने के लिए ही ट्रेनिंग दिया जाता है ताकि बोलकर विद्यार्थियों को तैयार किया जाए और उनको पढ़ाया जाए। तो बोलने का हुनर तो शिक्षकों के पास है पहले से, केवल उनको जो जानकारी यहाँ ग्रहण कर रहे हो, जो विचार ग्रहण कर रहे हो, वो विचार जो लोग नहीं जुड़े हैं उन लोगों को जोड़ने के लिए जरूर उनको बताया जाना चाहिए। अगर कोई तहसीलों का संगठन है, जिले कमिश्नरी स्टेट का संगठन है, उसमें कार्य करने वाले पदाधिकारी है, उनको भी ये बताया जाना चाहिए क्योंकि मानसिक और तमाम हमारे संगठन ऐसे ही बने बनाए संगठन में काम करने वाले कार्यकर्ताओं से ही बना हुआ संगठन है, अलग से नहीं। क्योंकि उनके पास एक लिमिटेड विजन है, छोटी सी दृष्टि है, बहुत व्यापक दृष्टि नहीं है, बहुत व्यापक समझदारी भी नहीं है। जानकारी के लेवल पर भी बहुत छोटी जानकारी है, ज्ञान के लेवल पर भी बहुत छोटी ज्ञान है, समझदारी के लेवल पर तो बहुत ज्यादा अकाल। बहुत बार जानकारी हो सकती है, ज्ञान हो सकता है, अनुभव हो सकता है, मगर देखा ये गया कि समझदारी का बहुत बड़ा अभाव है और अंतिमता समझदारी काम करती है। क्योंकि आखिरकार हमें समझदारी से काम लेना होगा और अपने अहंकार को तुष्ट करने का कार्य करने के बजाय अपने अहंकार का व्यापक सामाजिक हित और राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए उस पर काबू करना होगा अपने अहंकार, तभी जाके समझदारी काम करती है। तो ये बात ध्यान में रखकर यदि हम लोग समाज में काम करते हैं तो निश्चित रूप से एक बड़ा आंदोलन निर्माण हो सकता है।
दूसरी महत्वपूर्ण बात, जो शिक्षक इस आंदोलन से जुड़े हुए नहीं है उनको जाकर समझाने की बात अभी मैंने आपको बताई, मगर शिक्षक एक बहुत बड़ा सम्मानित व्यक्ति है समाज में, उसकी बहुत बड़ी इज्जत है। यदि हम लोग आंदोलन खड़ा करना चाहते हैं और जो शिक्षक नहीं है और समाज है जिनके पास बहुत ज्यादा संख्या है, और आंदोलन की सफलता संख्या बल पर निर्भर करती है, तो इसीलिए शिक्षकों को चाहिए कि शिक्षकों के अलावा जो व्यापक समाज है उन व्यापक समाज के लोगों को आंदोलन करने के लिए तैयार करना है और आंदोलन को जन आंदोलन की दिशा में आगे बढ़ाना है। इसके लिए दूसरे कर्मचारी लोगों के मुकाबले शिक्षक बहुत ज्यादा रोल प्ले कर सकते हैं, क्योंकि शिक्षकों का संबंध विद्यार्थियों से होता है और विद्यार्थियों के द्वारा पालक वर्ग से होता है जो समाज से बना। इसलिए उसी समाज को अगर हम आंदोलन के लिए तैयार करें तो हमारी जो व्यापक समस्या है देश में, जो आपके साथ यहाँ पर दिन भर जिन समस्याओं के बारे में दिन भर चर्चा चलती रही है कि ये समस्या है वो समस्या है और ये समस्या पैदा की गई है, तो उन समस्याओं का समाधान करने के लिए समाज का जो व्यापक आंदोलन निर्माण करना होगा, उसके लिए विद्यार्थी और पालक वर्ग बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है। और चूंकि टीचर बहुत बड़ा सम्मानित व्यक्ति है, इसलिए उसको इस सम्मान का आंदोलन निर्माण करने के लिए उपयोग करना चाहिए। एक तो ये बात मैं खास तौर पर आप लोगों को बताना चाहता हूँ। दूसरी बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हम लोग व्यापक मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों को जोड़ने की बात कर रहे हैं, केवल किसी एक जाति विशेष को जोड़ने की बात नहीं कर रहे। बहुजन का मतलब क्या है? बहुजन का मतलब है शेड्यूल कास्ट के लोग, शेड्यूल ट्राइब के लोग, नॉमिनी ट्राइब के लोग, एमबीसी के लोग, ओबीसी के लोग और इनसे कन्वर्टेड माइनॉरिटी के लोग, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, जैन, लिंगायत। इतने सामाजिक समूहों के बीच में कौन सी एसटी प्लान बनाकर जाना होगा? जब आप प्लान बनाते हो तो एक्शन कर सकते हो। यदि आपने एक्शन नहीं किया तो उसका मतलब है एब्सेंट ऑफ प्लान, कि आपका दिमाग जो है प्लान पर काम नहीं कर रहा या नहीं किया। पहले कोई भी चीज सोच के लेवल पर होती है, फिर सोच प्लान में कन्वर्ट होता है, प्लान कन्वर्ट इनटू एक्शन में होता है, तब जाके संगठन और आंदोलन निर्माण होने का रिजल्ट आता है। तो ये बात हम लोगों को समझना होगा। ये कोई किताबी बातें नहीं आपको बता रहा हूं। मैं 19 साल की उम्र से ये काम कर रहा हूं। अभी मेरी उम्र 67 खत्म हो गई, तो इसका मतलब ये है कि इतना लगभग 48 साल से ये काम मैं कर रहा हूं, और 48 साल से यहाँ और भी कुछ ऐसे लोग होंगे जिनकी उम्र भी 48 नहीं होगी। 48 नहीं होगी का मतलब वो पहले ही हुए होंगे जब मैंने काम शुरू किया। तो मैं ये उनको कमजोर कहने के लिए नहीं कह रहा हूँ, केवल समय का अंतराल कितना ज्यादा है वो समझाने के लिए बता रहा हूँ कि इतने लंबे समय से हम लोग ये काम कर रहे हैं। इस वजह से 36 राज्यों में से 32 राज्यों में केवल नॉर्थ ईस्ट रीजन के स्टेट रह गए, बांग्लादेश के बॉर्डर के पास,
और ब्रह्मदेश के बॉर्डर के 5-4 स्टेट है, केवल उतने रहे, बाकी सारे देश भर में 769 जिले हैं, उसमें 625 जिलों में ये संगठन फैल गया है। इतने विशाल बड़े पैमाने पर ये संगठन फैल गया है मार्क्सिस्ट का, जो मातृ संगठन है, जिसकी मदद से एक शिक्षकों का संगठन महाराष्ट्र में ये अधिवेशन हो रहा है, ये सारे देश में हो रहा है। और इसके लिए जो मातृ संगठन में काम करने वाले मार्क्सिस्ट के लोग हैं, वो पहल करके आपको शिक्षकों का संगठन बनाने के लिए मदद कर रहे हैं। तो अब केवल शिक्षकों का ही संगठन नहीं, तमाम प्रकार के संगठन, विद्यार्थियों का, युवाओं का, बेरोजगार लोगों का, किसानों का, मजदूरों का, इन तमाम लोगों का संगठन जो है बनाने के कार्य में पायोनियर ऑर्गेनाइजेशन मानकर से मातृ संगठन बोलकर, मातृ संगठन मानकर मार्क्सिस्ट का कार्यकर्ता इस काम को कर रहा है। और ये संबल, ये बड़ी ताकत जो है आंदोलन निर्माण करने के लिए बहुत बड़ी संगठित शक्ति, एकमात्र संगठन है जिसको करोड़ों रुपया लोग देते, केवल एक ही संगठन सारे देश भर में। मार्क्सिस्ट ही एकमात्र संगठन है जिसको सारे देश भर में लोग करोड़ों रुपया देते हैं, कोई दूसरा संगठन नहीं है। अब इसलिए मैं कहते रहता हूं कि हमारा जो समाज है वही हमारे लिए टाटा बिरला अंबानी है। हमारा कोई टाटा बिरला अंबानी नहीं है, हमारा टाटा बिरला अंबानी हमारा समाज है। अब उसके पास ऐसे सोर्स है जो कभी सूखते ही नहीं। ये जो सोर्स है, समाज का जो सोर्स होता है, वो सोर्स कभी सूखता नहीं है, वो निरंतर 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 सोर्स जो है चलते रहता है, देते रहता है, लगातार बढ़ते रहता है, बढ़त होती रहती है। और जैसे जैसे आंदोलन बढ़ता है वैसे वैसे लोगों का, करोड़ों लोगों का सहभाग इसमें बढ़ रहा है। इसलिए साथियों, इसके सफलता की दिशा में बहुत तेजी से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आखिरी बात कहता हूँ, लंबी बात कहने के बगैर, 2030 तक, 2024 चल रहा है, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 7 साल का समय है। 6.5 लाख गांव है। इस 6.5 लाख गांव में ये 7 साल में पहुंच जाएगा। जो काम 48 साल में नहीं पहुंचा, जो काम 48 साल में नहीं पहुंचा, क्यों नहीं पहुंचा? क्योंकि बेसिक संगठन बनाने के लिए बहुत लंबा समय लगे। एक बार बेसिक संगठन बन गया तो इतना बड़ा संगठन शिक्षकों का ऑल इंडिया का, शिक्षकों का संगठन बनाने के लिए ज्यादा समय नहीं लगा, मगर बेसिक संगठन बनाने के लिए इतना लंबा समय लग गया। तो उसी तरह से बेसिक संगठन बनने की वजह से अभी ज्यादा से ज्यादा 7 साल में 6.5 लाख गांवों में से 6 लाख गांव का आंदोलन 2030 तक हो जाए। और 30, ये जो 6 लाख गांव है, 6 लाख गांव के लोग मेंटली और फिजिकली आंदोलन में सहभागी हो जाएंगे। ये काम 2030 तक हो जाएगा। हो जाएगा का क्या मतलब है? अल्लाह ताला करेगा ऐसा कहेगा क्या? नहीं, अल्लाह ताला नहीं करेगा। अल्लाह ताला को जो करना है वो अल्लाह ताला करेगा, मगर अल्लाह ताला कहता है करो तो मैं करूंगा थोड़ा बहुत आपको मदद। तुम कुछ भी नहीं करोगे और मेरे तरफ भी छोड़ दोगे तो मैं भी कुछ नहीं करने वाला। तो इसलिए अल्लाह ताला कहता है तुम कुछ करो तो फिर मैं मदद करता। तो इसलिए हम लोगों को ये अपने से हो जाएगा ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। हम लोगों का कैडर बेस ऑर्गेनाइजेशन है और हमारे कार्यकर्ताओं को आदत पड़ी है
कि जब तक वो 1-2-4 आदमियों को बोल नहीं देगा कुछ दिन में, तो उसको रोटी पेट के अंदर नहीं जाती है। आदत पड़ गई है। कुछ लोग एक आदतों की भी बातें होती है, तो ये आदत है। तो ये इसके आधार पर ये बात कह रहा हूँ। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, आखिर हमारे जीवन का कोई लक्ष्य होना चाहिए। जानवरों के जीवन का कोई लक्ष्य होता है क्या? इंसानों के जीवन का लक्ष्य बनाया जा सकता है, और उस लक्ष्य को मैं आपके सामने बता रहा हूँ कि हमें 2030 तक 6 लाख गांव का संकल्प खड़ा करना है। तो कैसे होगा? सैटरडे संडे को, यदि आप सैटरडे संडे को अपने तहसील के आसपास यदि आप जाते हो, तो एक दिन में 2-3 गांव कवर हो सकते हैं। गांव में ज्यादा समय नहीं लगता लोगों को इकट्ठा होने के लिए। मैं तो जब कभी गांव में जाता हूँ तो मैं किसी को बोलता भी नहीं हूँ, लोग इकट्ठा हो जाते हैं। लोगों को मालूम हो जाएगा तो एक जगह निर्धारित है, वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं। मैं बुलाता भी नहीं हूँ, लोग इकट्ठा हो जाते हैं। उसमें से एक आदमी मेरे पास आता है कि लोग आ गए, फिर मैं चला। उसी तरह से एक कंट्रीब्यूशन होता है किसी भी काम का, उसके साथ उसका प्रचार जुड़ जाता है। तो आपको सैटरडे संडे का समय आपको गांव में जाना चाहिए। अभी वामसेप को बनाने के लिए आपको बहुत ज्यादा ताकत लगाने की जरूरत नहीं है। अभी जन आंदोलन बनाने की जरूरत है। अभी हमारी प्राथमिकता जन आंदोलन बनाने की है, इस पर आपको ध्यान देना है। उसके लिए गांव में जाओ। उसके लिए अगर आप सैटरडे संडे को जाते हो तो ज्यादा समय नहीं लगेगा गांव सारे देश के खड़े होने के लिए। दूसरा, रहते 5 दिन हफ्ते में, तो जो स्टूडेंट है, यूथ है, बेरोजगार है, उसके यूनिट बना, विद्यार्थी युवा बेरोजगार, और 5 दिन में उसको गाड़ी के पीछे बिठाओ। ऑफिस में जाते के दौरान गाड़ी के पीछे बिठाओ, उसको ले जाओ ऑफिस में, और ऑफिस तुम पहुंच गए, पहुंचने के बाद उसको हाँ ये मोटरसाइकिल, ये 2 गांव 4 गांव घूम के आए। तो ऐसा अगर आप करोगे तो ये जो 2030 का आंकड़ा मैं बता रहा हूं, ये 2030 नहीं रहेगा। कुछ लोग सोचते रहते हैं कि विश्वास साहब ने 6 लाख गांव खड़े करने के लिए कहा, कैसे होगा कैसे होगा। ये भी मैं बता रहा हूं, आपके ऊपर छोड़ नहीं रहा हूं कैसे होगा, ये भी बता रहा हूं, ये ऐसे होगा। अगर आप ऐसा करते हो तो 2030 तक 6 लाख गांव का नेटवर्क जो है बड़ा होगा। भौगोलिक नेटवर्क के साथ साथ गांव के अंदर शेड्यूल कास्ट, मोस्ट बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट, एक्सट्रीम बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, मोस्ट बैकवर्ड शेड्यूल ट्राइब, नॉमिनेटेड ट्राइब, एमबीसी, ओबीसी, इससे कन्वर्टेड माइनॉरिटी, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, जैन, लिंगायत, अगर ये सारे के सारे किसी गांव में मिल गए तो ये 14 सामाजिक समूह होते हैं। तो एक गांव में 14 सामाजिक समूहों का संगठन आप खड़ा कर सकते हो। गांव के लोगों को ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं होती है। यदि आप ऐसा करते हो तो ये 14 सामाजिक समूह संगठन के लेवल पर काम पर तैयार हो सकते हैं। और यदि आप ऐसा करते हो तो कोई भी आंदोलन जब खड़ा होगा तो उनको केवल मैसेज देने भर की जरूरत है। वो लोग भारी संख्या में तहसील में आपके आंदोलन में सहभागी हो जाएंगे। या ऐसा भी हो सकता है कि हम लोग 6 लाख गांव में आंदोलन शुरू करें, और आंदोलन शुरू करने के लिए गांव के पास से नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, डिस्ट्रिक्ट हाईवे अगर जा रहा है तो वो 2-4-5 गांव के लोग अगर मान लो सड़क पर खड़े हो गए, ट्रैफिक जाम हो जाएगा सारे दिन। अगर 6 लाख गांव के लोग 1 लाख सेंटर पर इकट्ठा हो गए, 1 लाख सेंटर पर इकट्ठा होते ही सारे देश की सड़कें बंद हो जाएंगी। अगर समुद्री जहाज की तरफ जाने वाला रास्ता है वो बंद हो जाएगा, हवाई जहाज की तरफ जाने वाला रास्ता बंद हो जाएगा, और रेलवे की तरफ जाने वाला
बस की तरफ जाने वाला सारा रास्ता बंद हो जाएगा, सारे देश की ट्रैफिक बंद हो जाएगी, चाहे थोड़े ही समय के लिए क्यों बंद हो जाएगी, और सारे देश के लोगों को मालूम हो जाएगा। जब जो अखबार हमारी खबरें नहीं छापते हैं, वो लोग आपस में चर्चा करेंगे, ये क्या है, ये क्या है, ये क्यों बंद हो गया, तो फिर वो लोग उसमें से कुछ बोलेंगे, कोई उसने भारत बंद करवा दिया है, बंद हो जाएगा। जो अखबार खबरें नहीं छापा है, हमारी खबर लोगों को नहीं होनी चाहिए, इसलिए खबर नहीं छाप रहा है, वो खबर भी सारे देश भर में फैल जाएगी, और जब फैल जाएगी तो अखबार वाला हमारी बदनामी कर देंगे। खबर नहीं छापेगा, हमारी बदनामी करने के लिए छापेगा, बदनामी करने के लिए क्यों ना खबर छापता है, हमारी बदनामी ही करो, क्योंकि हमको मालूम है बदनामी करोगे तो भी नाम तो होगा ही ना, बदनामी में भी नाम तो होगा ही, और फिर जो बदनामी उन्होंने की है वो हम लोगों को बताएंगे। अभी सोशल मीडिया हम लोगों के मुट्ठी में हो गया है, लोगों के हाथ में हो गया है, लोगों को बताया जा सकता है। और अभी आजकल मैं सोशल मीडिया में कुछ वीडियो बनाता हूँ तो मुझे इंग्लैंड से टेलीफोन आता है, अमेरिका से आता है, न्यूयॉर्क से आता है कि वो आपका हमने सुना है। तो इसका मतलब ये है कि जो सोशल मीडिया है नॉट ए लोकल मीडिया, इज ग्लोबल, सारी दुनिया में ये चीज जो है फैलती है। तो इसलिए अभी हमारी खबरें लोगों तक नहीं पहुंचेगी, ऐसा भी मामला अब रहा नहीं है। अभी सारी दुनिया में ये सारी खबरें जो है फैल रही है। इसलिए साथियों, हम लोगों को आने वाले समय में आंदोलन पर प्रश्न देना चाहिए। अभी बुनियादी संगठन बन चुका है, अभी केवल आंदोलन करने वाला संगठन और आंदोलन में करोड़ों लोगों का सहभाग हासिल करने के लिए मास इन्वॉल्वमेंट, इस पर आपको ध्यान देना है। इतनी ही बात मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ। अन्यथा सवालों के बारे में, समस्याओं के बारे में बहुत विस्तार से आप लोगों ने बात की, मैं समाधान के बारे में आपको बता रहा हूँ। यदि ऐसा करते हो तो विशाल आंदोलन खड़ा हो जाएगा, और ये आंदोलन क्या करेगा, देश में बदलाव लाएगा, देश में परिवर्तन लाएगा। और ये परिवर्तन क्या होगा, तो ये परिवर्तन देश पर जिन लोगों का कब्जा है, नियंत्रण है, वो नियंत्रणकारी प्रभाव से देश मुक्त हो जाएगा, और जो लोग बदलाव चाहते हैं उनके नियंत्रण में देश आ जाएगा। और ऐसा होते ही जो पावर आपके हाथ में आ जाएगा, उसके आधार पर आप जो चाहते हो वो बदलाव करने के लिए कामयाब हो सकते हो। ऐसा आपको करना होगा। इस मौके पर इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके अलावा धन्यवाद।